वेदांता ने इंटरिम डिविडेंड रिसेंटली अप्रूव किया है 11 रुपये पर शेयर, जो कि जिसका अमाउंटिंग 4,300 करोड़ तक पहुंच जाएगा। डिटेल में इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप इसकी वेबसाइट को रीच आउट कर सकते हो। अब बात करते हैं आज स्टॉक मार्केट क्यों क्रैश हुआ, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। कि सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, BSE 250 स्मॉल कैप और इंडाइसेस आर क्रैश टुडे। व्हाट इज़ द रीज़न देयर, वी विल डिस्कस 5 की फैक्टर्स बिहाइंड दिस क्रैश। सो फर्स्ट इज़ इंटेंसिफाइंग US ईरान वॉर। मिडल ईस्ट में टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से रुपये पर, बाकी चीज़ों पर, सप्लाईज़ पर उसका असर पड़ रहा है। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने थ्राइटन किया है, डराया है ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को कि अगर वो नेक्स्ट 48 आवर्स में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल नहीं देते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की मिलिट्री ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिमोलिश कर देगी। इस पर तेहरान का ये रिएक्शन है, अगर उन्होंने डरवा कर धमका कर के हमारे पावर प्लांट को टारगेट बनाया किसी भी तरीके से, तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर देंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट में इजराइल के मिलिट्री चीफ इराल जमीर ने कहा है कि ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स जिसकी रेंज 2500 माइल्स है, US ब्रिटिश मिलिट्री बेस पर टारगेट किया है, जो कि डियागो गार्सिया में है, इंडियन ओशन के अंदर। सेकंड है कि इंडियन रुपी प्लमेट हो रही है 18 पैसे से आज और 93.89 पैसे पर क्लोज हुई है। इसका रीज़न है कि US ईरान वॉर यानी मिडल ईस्ट में टेंशन का बढ़ना और एनर्जी प्राइसेस का स्पाइक होना। सो ईरान एंड US वॉर जब से स्टार्ट हुआ है तब से इंडियन करेंसी नियरली 3% से डिक्लाइन की है और ऑयल प्राइसेस हाइक हुए हैं। इंडियन रुपीस का कमज़ोर होना नेगेटिव है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि इससे जो फॉरेन कैपिटल का आउटफ्लो है वो बढ़ जाएगा और महंगाई का प्रेशर बढ़ने लगेगा, जिससे इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएंगे। कैस्केडिंग इफेक्ट कॉरपोरेट्स की अर्निंग पर दिखेगा एंड ब्रॉडर इकोनॉमी में दिखेगा। थर्ड है क्रूड ऑयल प्राइसेस ने सबको शॉक कर दिया है, जिसकी वजह से टेंशन और ज़्यादा हाइक हो गया है। मिडल ईस्ट वॉर जितना ड्रैग होगा, जितने लंबे समय के लिए एग्जिस्ट करेगा, ये वॉर जितने लंबे समय तक चलेगा, इंडिया की मैक्रो इकोनॉमी को उतना ही प्रॉब्लम झेलने को मिल सकती है। $110 पर बैरल ऑयल प्राइस आज रिकॉर्ड किया है, जिसकी वजह है राइजिंग फियर इन मिडल ईस्ट। इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट बड़ा हो जाएगा इसकी वजह से, और फिजिकल स्ट्रेंथ पर भी इसका असर पड़ेगा। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि 80% एनर्जी इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंसी है, जिसे हायर क्रूड प्राइसेस जिससे हाई हो रहे हैं, उसकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी ग्रोथ पर, इंडियन ग्रोथ पर। करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज़ होगा, महंगाई बढ़ेगी, रुपए और फिजिकल बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएंगे, रुपीज़ तो घट ही रहा है। ओवरऑल मैक्रो इफेक्ट इस बात पर निर्भर करेगा कि कंज्यूमर्स और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन थ्रू ड्यूटी, सब्सिडीज एंड फ्यूल प्राइस कंट्रोल के थ्रू कैसा रहता है, उन सभी पर डिपेंड करेगा मैक्रो इफेक्ट इसका क्या पड़ता है। यहाँ पर उन्होंने एक एस्टिमेशन लगाया है कि GDP ग्रोथ कितने पॉइंट तक बढ़ सकती है और कितना रह सकता है अगर ऑयल प्राइसेस हाइक हुए और कम हाइक हुए। तो फॉर एग्जांपल अगर $70 पर बैरल ऑयल प्राइसेस रहते हैं, तो इससे जो इकोनॉमी है, हमारी GDP की ग्रोथ रेट 7.5 अज्यूम कर सकते हैं। अगर यही ऑयल के प्राइसेस $90 पर बैरल रहते हैं तो हमारी ग्रोथ 7% तक देखने को मिलेगी। और जितने भी एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनको प्रेशर फील होगा, उनको प्रेशर का सामना करना पड़ेगा और इन स्टॉक्स के डिमांड में भी कमी आएगी। FPI का सेल ऑफ होना, राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से, इंडियन रुपी डिक्लाइन होने की वजह से जितना भी FPIs हैं यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो इंडियन स्टॉक्स को बेच रहे हैं। 1 लाख रुपए करोड़ से ज़्यादा अभी तक बेच चुके हैं जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है। अकॉर्डिंग टू NSDL डाटा, 1,03,967 करोड़ रुपए इंडियन फाइनेंशियल मार्केट से निकाल लिए गए हैं FPIs के द्वारा 20 मार्च तक। जब से ये वॉर वेस्ट एशिया में स्टार्ट हुआ है, इसकी वजह से FPIs ने अपना स्टॉक, अपना होल्ड सेल किया है, जिसकी वजह से रिसेंट दिनों में जैसे जैसे वॉर इंटेंसिफाई हो रहा है, वो लोग अपना पोर्टफोलियो सेल करके जा रहे हैं, जिससे ग्लोबल इक्विटी मार्केट में इस वॉर का बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव असर देखने को मिल रहा है। सो इन सभी टेंशन्स की वजह से इंडियन रुपी का डिक्लाइन होना, क्रूड ऑयल प्राइसेस का हाइक होना और मिडल ईस्ट में वॉर का इंटेंसिफाई होना, इसकी वजह से FPI अपना जो होल्ड है इंडियन स्टॉक मार्केट पर, उसको सेल करके निकल रहे हैं। एंड फिफ्थ है शार्प ग्लोबल सेल ऑफ। जो एशियन मार्केट्स हैं, जिसमें जापान का निक्की, कोरिया का कोस्पी भी क्रैश हुए हैं 6% से। इन मार्केट्स पर भी US ईरान वॉर का असर देखने को मिल रहा है। अगर ये वॉर लंबे समय तक रहती है तो इससे दुनिया भर में इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ने का खतरा है और एनर्जी प्राइसेस भी बढ़ने का खतरा है, जिससे मॉनेटरी पॉलिसीज़ भी टाइट होगी और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो जाएगी।
इसलिए जितने भी एफपीआईज हैं वो पैनिकली अपने होल्डिंग्स को सेल कर रहे हैं, अपने इक्विटीज़ को सेल कर रहे हैं ग्लोबली। मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ते रहने का थ्रू आउट दिस सेशन सजेस्ट कर रहे हैं सीईओ ऑफ एनरिच मनी के। सो ये था रीज़न आज इंडियन स्टॉक मार्केट का क्रैश होने का। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप में से किस किस ने वेदांता के शेयर्स होल्ड किए हैं।